हमारे भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास ही आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्त के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, जिसे हम आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये सच्ची घटना जानने के लिए चलिए चलते हैं। भक्त के प्रति महाकाल की अनन्य आस्था की जिस कहानी की हम आज बात करने वाले हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार एक राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सूरबीर और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन किया करते थे। उनकी शिव भक्ति भी असाध्य थी। उनकी साधना, श्रद्धा भगवान शिव के प्रति अटूट थी। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य में कोई दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे वहाँ के सभी जन। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, तो वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का वक्त आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में खड़े थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहन ध्यान कर रहे थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, ना ये दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े ही रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद ही चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंच गए। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे हरूं। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबे हुए हैं। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन करना सही नहीं होगा। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शिव मंदिर में सीधे जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग के स्वरूप के सामने बैठे अभी भी ध्यान में मगन है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई तो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो एक राख में बदले हुए काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और इसके साथ क्या हुआ। तो श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा कि भोलेनाथ, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था, जो कि तुम्हारे प्राण हरने के लिए आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे भगवान, हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरण करते हैं, लोक को नियंत्रण में रखते हैं। इन्हीं के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं।
आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दे दीजिए। शिवजी की कृपा से काल फिर से जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजेय काल को भी जीत लिया। जीवनदान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। तो ये थी आज की एक सत्य घटना जो भगवान महाकाल के, भगवान हमारे शिव के परम भक्त की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक सच्ची घटना जो हमारे महाकाल, हमारे महादेव भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं, वो आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।